चला बोला। हिंदी में बोलिए। भैया भैया जी धन्यवाद। वीडियो कर आप सभी का सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के आयोजक सर्व भारतीय अनंत कुंभकार समिति और वेस्ट बंगाल आर्ट पॉट मेकर वेलफेयर एसोसिएशन के सभी कार्यकर्ता साथी पदाधिकारी एवं अध्यक्ष महोदय एवं मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित समाज के योद्धागण के साथ साथ मैं अपने भारत देश में जन्मे अपने समाज कुंभकार समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, बड़े ही हर्ष की बात है कि आज यह राज्य सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। जरा हाथ उठाएंगे, कितने लोग हिंदी समझ पाते हैं? यहाँ पर ज्यादातर लोग गर्व है हमें, जोरदार तालियां हो जाएंगे। हम सभी लोग भाई हिंद के वासी हैं। हिंद है मतलब हिंदुस्तान हमारा। इंडिया इज ग्रेट। देखिए, सर्वप्रथम अपना स्पीच शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया हूँ। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ। मैं डॉक्टर संजीव तेजलाल प्रजापति उत्तर प्रदेश जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से आप सबके बीच महाराष्ट्र में 1 महीने से कार्यक्रम चल रहा था, उसको करते हुए हमारे निर्मल पाल जी के अनुरोध पर, मोहन जी के अनुरोध पर, जुगमिला पाल जी के अनुरोध पर और हमारे सभी पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी साथियों के निवेदन पर मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहूंगा उन साथियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कहते हैं ना कि हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, तो यह जरूरी है। देखिए, किसी भी कार्यक्रम में सर्वप्रथम जरूरी है, हम लोग यहाँ कार्यक्रम तो कर रहे हैं, एक सामाजिक कार्यक्रम है। हमारा देश जात धर्म और संप्रदाय में बटा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल में ही नहीं, पूरे हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म लिए हैं हमारे कुंभकार समाज में कि गर्व होता है हमें जब मैं कहता हूं कि मैं कुंभकार हूं। गर्व से कहो, कुंभकार एक तो, कुंभकार एक तो। क्यों कह रहा हूं? देखिए, किसी भी समाज को आगे जाने के लिए, किसी भी देश को आगे जाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार से मजबूत होना चाहिए। और जो समाज, जो देश 3 प्रकार से मजबूत है, वो आज देखिए कहां है। तो उसी प्रकार आज के बाद 3 प्रकार के महापुरुषों का हम अनुसरण करेंगे। पहला, जो कि समाज के लिए अपने आप को निछावर कर दिया हो। दूसरा, जो राजनीतिक रूप से देश में अपने स्तंभ का लोहा ब्रिटिश सरकार और मुगलों को मनवा दिया हो। तीसरा, जो हम सबके बीच में है, अध्यात्म, स्पिरिचुअल, यह बहुत जरूरी है। 3 प्रकार के महापुरुषों का आप फोटो जरूर रखिए। निर्मल सर जी और जितने भी अध्यक्ष हैं, मुझे गर्व हो रहा है कि मैं आज यहाँ लीडरों को जो है संबोधित कर रहा हूँ। लीडरों को मैंने सुना। यहाँ पर कोई जनता नहीं, यहाँ पे सभी लीडर है। मैं चाहूंगा ऐसे लीडरों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कहते हैं कि साथियों, तलब लग चुकी है जीत की, तलब लग चुकी है जीत की, खुद को आग में झोंक दूंगा। ठेकरे कहती है कि मारा जाएगा, हौसले कहते हैं कि देख लूंगा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम उस समाज से आते हैं कि जो समाज अपनी फैक्ट्री में आग लगा के सो जाता है। कोई ऐसा समाज है? कोई ऐसा जात धर्म मानने वाला? हम उस समाज से आते हैं। कितना भी जलो लेकिन हमेशा नॉर्मल रहो साथियों। क्यों? क्योंकि लोहा
जितना गर्म होता है ना, उसमें उतनी ही मजबूती आती है। आज सब समाज, अब चाहे जिस समाज का नाम ले लीजिए, मैं अभी तक भारत देश के 17 राज्यों में जाकर एक मिशन रत्नप्पा जी के नाम, जो आप सबके बीच में यह पत्रिका बटी है, वेस्ट बंगाल आर्ट कॉर्ड मेकर वेलफेयर के तत्वाधान में, मैं इस मिशन पे काम करता हूं। ये हमारे कुम्हार समाज के महापुरुष हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को लोहा मनवा दिया। मैं भी बताऊंगा सबके बारे में। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग दृढ़ संकल्पित होकर आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथियों देखिए, 3 प्रकार के कैसे कैसे महापुरुष कई राज्यों के हैं। देखिए, मानना पड़ेगा, टेढ़ा है लेकिन मेरा है, ये भावना आप लोगों को अंदर जगानी पड़ेगी। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश के महापुरुष हैं उनको नहीं मानेंगे, पश्चिम बंगाल के महापुरुष हैं उनको नहीं मानेंगे, कहीं के भी हो, हमारे कुम्हार समाज के हैं। मैं नाम गिना रहा हूं, उनमें से जिन महापुरुषों को आपको अच्छा लगता है उनका अनुसरण करिए, उनकी फोटो देखिए। रत्नप्पा जी की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। ठीक उसी प्रकार कोई भी कार्यक्रम हो जहाँ दीप प्रज्वलित होता है, आप देखेंगे हमारा YouTube चैनल है BSSP न्यूज के नाम से, उसमें आप देखेंगे कि सब महापुरुषों का फोटो लगाते हैं। हम लोग कहीं भी कार्यक्रम करने जाते हैं, ठीक है, चाहे आपके जो है कि राजस्थान में जाए, हरियाणा में जाए, गुजरात में जाए, पंजाब में जाए, झारखंड में जाए, बिहार में जाए, ठीक है, सब जगह। देखिए, सर्वप्रथम मैं रत्नप्पा जी के बारे में बोलूंगा, मुझे बोलने को कहा गया है, लेकिन जो कमियां हैं हमारे समाज में, हम क्यों आगे नहीं जा पा रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पहला मैंने बताया एक सामाजिक महापुरुष, दूसरा आध्यात्मिक और तीसरा जो है राजनीतिक महापुरुष जो हमारे समाज में जन्मे हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार, इनका योगदान, ये फ्रीडम फाइटर थे, ये सहकारी समिति के जनक भी हैं और शिल्पकार समाज के जो है जान लीजिए दाता हैं एक प्रकार से। और फाइनल ड्राफ्ट पे जिस संविधान से हमारा देश चलता है, जो इस संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, उस फाइनल ड्रॉप पे साइन करने वाले नेहरू जी के बाद दूसरे नंबर पर साइन करने वाले डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार, ऐसे महापुरुष हैं जिससे पूरा देश चल रहा है, उस समाज से आते हैं। ये पहला राजनीतिक, क्रांतिकारी और आध्यात्मिक तीनों थे। और दूसरे शहीद रामचंद्र विद्यार्थी डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी, आप लोग जान लीजिए कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के रहने वाले थे, वहां उन्होंने जन्म लिया था। उनकी जीवनी मैं 2 मिनट में बताऊंगा। और दूसरा शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, जो हमारे देश में सबसे कम उम्र के शहीद होने वाला अगर कोई इंसान कोई था तो आपके कुम्भकार समाज में, आपके जात में जन्मने वाला अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी। विद्यार्थी इसलिए कहा गया क्योंकि वह 7 साल का लड़का था, जो आपकी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला था। हमने अभी 1 महीने का जो है उनका म्यूजियम है देवरिया जिला में, 1 महीने का हमने रथ यात्रा हमारे उत्तर प्रदेश के लीडरों के सहयोग से निकाला गया था। तो ऐसे ऐसे महापुरुष जो कि अंग्रेजों का झंडा उतार कर जमीन पर फेंक कर इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय का जयकारा लगाया, और वहां पे ब्रिटिश सरकार को अच्छा नहीं लगा और ब्रिटिश सरकार ने आदेश दे दिया कि इसको गोली मार दो, और वहीं पर उनको गोली मारी गई और अपना तिरंगा झंडा फहराकर वो शहीद हुए, अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी। ये दूसरे जो कि आपके उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है। और तीसरे भक्त गौरा कुम्हार, गोरा कुम्हार जो माटी हम लोग लास्ट दबाते हैं ना, जो है मूर्ति बनाने के लिए और कुल्हड़ भाड़ बनाने के लिए पुरवा, ठीक है, माटी जिनिस बानावर जन्नो যা আমরা মাটি তৈরি করি, ওই এত বড় ভক্ত ছিলেন যেমনি আপনি কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ পরমহংস আপনার দক্ষিণেশ্বর কালীতে ছিলেন, কালী মাকে মানতেন, সেই রকম ভক্ত ছিলেন আমাদের সমাজের গৌরা কুম্ভার, যিনি এত ভক্তিতে লীন ছিলেন। ওনার ছেলে, বাচ্চা ছেলে 2 বছরের, আজ চলে আসলে উনি ভগবানের নাম হরিকৃষ্ণ হরিকৃষ্ণ করতে করতে ভগবানের নাম নিতে নিজের বাচ্চাকে পা দিয়ে একদম মিশে দিয়েছে। ওনার ভক্তিকে দেখে ওনার বউ আসলো আর বললো, তুমি কিরকম ভক্ত, তুমি নিজের ছেলেকে জানলে না। ভগবান এসে ওনাকে বাচ্চাকে পেট থেকে নিউ শক্তি দিয়ে জন্ম দিলেন। এরকম সমাজের আমাদের ভক্ত আছে গৌরা কুম্হার, যে আধ্যাত্মিক স্পিরিচুয়াল। और 4th नंबर आपने राधा विनोद पाल जी ने ऐसा महान काम किया है, आपके पश्चिम बंगाल के ही थे वो। उनके बारे में आप लोग गूगल पे पढ़िएगा। ये जो बातें बता रहा हूं, देखिए शिक्षा
शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए। काउंसिल ऑफ एजुकेशन के संस्थापक थे डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार। उसके बैनर तले आज उनका महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में जो है कि लॉ कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और 800 विद्यालय चलते हैं। आप लोग गूगल पर सर्च मारेंगे मिलेगा। और संजीव प्रजापति के नाम से मेरा फेसबुक आईडी है, सर्च मारेंगे। मैं कोल्हापुर जाके विजिट करके आया हूँ। और चौथा जो कि श्री यादे माँ, जो राजस्थान में प्रचलित है। जैसे हम लोग यहाँ पे काली माँ को मानते हैं ना, माँ माटी मानुस, 3 चीजों पे ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हमारे कुंभकार समाज में जन्मे ऐसी एक माता भक्त थी जिनका नाम था श्री यादे माँ। यहाँ से मोहन जी के माध्यम से 500 मीटर का झंडा गया था जयपुर राजस्थान में, वहां पे कार्यक्रम हुआ था। एक बार मोहन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वहां कम से कम 1 लाख प्रजापति जो है इकट्ठा हुए थे। ऐसे ही बहुत बड़ा प्रोग्राम था। और तिरंगा झंडा मोहन जी पश्चिम बंगाल से भेजे थे। ऐसा पश्चिम बंगाल है जो कि यहाँ माटी कला बोर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ का खाली काम देख के जो है राजस्थान सरकार इस पर माटी कला बोर्ड बना दी। आपका काम देख के तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। और उसी के साथ संतराम बीए पंजाब के थे। कहाँ के? पंजाब के। वो भी आपके कुंभकार समाज में ही जन्म लिए थे। बीए क्यों कहा जाता है पता है? वो थे तो कुंभकार ही, लेकिन हमारे देश के सबसे पहले बीए करने वाले, बीए बोले तो ग्रेजुएशन, माध्यमिक उच्च माध्यमिक को सब होता है, आप लोग जानते हैं यहाँ पे ना। तो बीए जो बैचलर डिग्री सबसे पहले लिए थे संतराम बीए जी। और वो जाति पाति तोड़क मंडल बनाए थे, जिसमें कि सभी जातियां सब जात में सब धर्म में शादी वादी कर सके, तब नामित होंगे जो अखंड भारत का सपना देखा जा रहा है। ठीक, ये आपके पंजाब से थे। तो इतने महापुरुष थे, तो आप गूगल पे सर्च मारिएगा और उनकी जो है मूर्तियां फोटो अपने घर पे रखिए। अच्छा है जो समाज गया है। और संतराम बीए जी की प्रेरणा से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक किताब लिखी है, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जात पात का विनाश। उस समय उन्होंने लाहौर में एक कार्यक्रम रखा था जाति पाति तोड़क मंडल के बैनर तले, जिसके अध्यक्ष आपके समाज में जन्मे संतराम बीए जी थे। लेकिन यही मनुवादी लोगों ने वहां पर जो है विरोध किया, काला झंडा दिखाया, वह कार्यक्रम रद्द किया गया। तो उस स्पीच को जो है इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जात पात का विनाश में उन्होंने जो है 2 मिनट सर, 2 मिनट बस, ठीक है, उसको अपने बुक में प्रवर्तित किए। और यहाँ पे हम लोगों को एक किताब आज मिली जो कि प्रभाष चंद्र पाल जी ने लिखा है, आप लोग पढ़िए। अब जब मैं कार्यक्रम में आऊंगा तो डॉक्टर कंवल किशोर जी संतराम बीए जी पर पीएचडी किए हैं और रत्नप्पा कुम्हार जी पर बुक लिख रहे हैं, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी पर बुक लिखे हैं, मेरे पास है। अब जब कोई कार्यक्रम रहेगा तो ढेर सारी किताबें आप सबके बीच में उपलब्ध रहेंगी। रत्नप्पा जी के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि रत्नप्पा जी, जैसे अभी सर ने कहा ना कि हमारे लोगों को मिलना चाहिए, चाहे वो पद्मश्री हो चाहे भारत रत्न हो, क्योंकि हमारे लोगों ने ऐसा काम किया है। क्योंकि जब तक हमारे लोगों को भारत रत्न नहीं मिल जाता है तब तक हमारे भी समाज का मान सम्मान नहीं बढ़ेगा, हमारा उद्देश्य। और यहाँ पर कहा गया कि हर जिला में, हर राज्य में हमारे समाज का धर्मशाला होना चाहिए, भवन जिसको कहा जाता है। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं लोग हमको होटलों में रखते हैं, ठीक है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है कि हमारे जो लीडर लोग रहे वहां पर कैसे पहुंचेंगे, अच्छा नहीं लगता। अगर हमारा धर्मशाला रहेगा तो सब लोग वहां पहुंच सकते हैं। तो साथियों देखिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से हमारे समाज को आगे बढ़ना होगा। और देखिए, मैं अपनी लास्ट स्पीच में कहते कहते जाऊंगा कि डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी का जन्म, आपको ये जो पत्रिका मिली है इसको आप पढ़िएगा जरूर। और ये आइकन है हमारे, और इनको हम भारत रत्न दिलाएंगे। अभी तक 15 राज्यों में जाकर हमने इस मिशन पर काम किया है। आज 8 सालों से इस मिशन पे काम कर रहा हूँ। आपके पश्चिम बंगाल से बहुत सहयोग मिलता है। और बता दूं,
15 सितंबर को इनका जयंती मनाई जाती है और 23 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि। 15 सितंबर 1909 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर के सिरोल तहसील के नीमसिर गांव में डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी का जन्म हुआ था। बचपन से ही एक बड़े मेधावी है। इनका जन्म एक कुम्हार परिवार में, इनके पिताजी मिट्टी का और किसानी का काम करते थे, इसलिए ये बचपन से ही गरीबों के दर्द को समझते थे। और जब यह जागरूक हुए तो इनके माता पिता शिक्षा का जो है कि जानते थे क्या महत्व होता है, इसलिए इनको पढ़ाए। लेकिन बचपन से ही इतने मेधावी थे कि जनता समाज के लिए लड़ते थे। और एक समय ऐसा था कि काकोरी कांड आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें हमारे देश के 4 योद्धाओं को फांसी दी गई थी। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार ने भी एक बार जब अंग्रेज हमारा खजाना लूट कर विदेश लेके जा रहे थे, तो उस समय डाक जो है कि गाड़ी का उन्होंने कांड किया था। आप लोग जेजोरी कांड के नाम से उसको सर्च मारेंगे तो मिलेगा। उसके बाद जो है जिस समय 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, तो उस समय डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी ने अपने मित्र बांगल देसाई और जो है कि दीनाकार के साथ मिलकर देश में इतना बड़ा योगदान किए कि कहने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर रत्नप्पा जी की मूर्ति के लिए हम लोग 2023 में कार्यक्रम करके राज्यपाल को हम सभी लोगों ने, मोहन जी के माध्यम से, निर्मल जी थे और जुबिला पाल जी भी थे, तो हम लोगों ने उनको पत्र दिया है और काम चल रहा है। और रत्नप्पा जी के नाम से यहाँ अभी सर आए थे, बोले थे जमीन की कमी है। जमीन की कमी नहीं है, हमें हमारा हक चाहिए। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। सब समाज को मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता। और जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल हताश हो गए थे, वहां 21 राज्यों को अखंड भारत का जो यह सपना देखा जा रहा है आज ना, उस समय 21 राज्यों को डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी ने मिलाया था। और उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भैया मंदिर में तो घुसना आसान है, दम है तो संसद भवन में घुस के दिखाओ। जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले 1952 में एमपी का चुनाव जीतकर लोकसभा में गए डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी, और 4 बार जो है विधायक, 2 बार सांसद, कई बार मंत्री थे। ऐसे महापुरुष थे डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार, तो क्यों इनके परिवारों को भूल जाएंगे। हम उस समाज से आते हैं जो समाज अपने फैक्ट्री में आग लगा के सो जाता है। और साथियों, जाते जाते आप सभी से के जाऊंगा कि अगर सफल होना है तो गुस्सा, बेइज्जती और अपमान सही है, ये कार्यकर्ताओं के लक्षण हैं। कार्यकर्ता जितना ही लोग उसके बारे में बोले, उतना ही वो संगठन आगे जाता है। और साथियों, जाते जाते करके जाऊंगा जो हर मंच पर मैं कहता हूं कि कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि निर्मल बाबू जैसा पहचान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी सब काट लेते हैं मेरे दोस्तों, जिंदगी जियो ऐसा कि महापुरुषों के जैसा मिसाल बन जाए। जय रत्नप्पा, जय संविधान, जय माटी मानुष।